स्वागत है आपका मेरे इस चैनल S2V स्टडी जोन में। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कूलाम का नियम का सदिश रूप मतलब कि कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा दिया था। अब मैं इसके आगे का आपको पढ़ाऊंगी बहुल आवेशों के बीच बल अर्थात अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये अब मैं आज आपको बताऊंगी। तो गाइस, जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ वो है बहुल आवेशों के बीच का बल अर्थात अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये जो प्रिंसिपल दिया है, इन्होंने टॉपिक दिया है, उसका मीन्स है यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो, मतलब कि एक से अधिक आवेश हों, Q1 Q2 Qn तक हो, तो उनमें से किसी एक आवेश पर कई अनेक आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है, जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक कर लगाया जाता है। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। किसी एक आवेश पर लगाया गया बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जैसे कि हमारा कोई पॉइंट O है, O से समझ लीजिए R दूरी है ये हमारी, तो इससे ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है और ये हमारा Q3 आवेश है। इसी तरह हम बहुत सारे आवेश लेंगे, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये Qn आवेश है। तो Q1 से हमारी दूरी लेंगे, हम Q2 से लेंगे और Q3 से लेंगे। इन सब की दूरियों को हम R कैप से लिखेंगे, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। गाइस, मैंने जो आपको अभी समझाया था, अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको इस सिंपली फॉर्म में बता सकती हूँ। तो हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि यदि किसी निकाय में, हमारा ये पूरा एक निकाय हो गया क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा आवेश हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 भी है और ये Q4 भी है। तो यहाँ धीरे धीरे करके हम क्या कर सकते हैं, मैंने उसमें आपको बताया था कि Qn भी आवेश हो सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊँगी कि यदि किसी निकाय में, ये हमारा निकाय है, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश उपस्थित हों, देखिए कितने आवेश हैं, 1 2 3 4 आवेश उपस्थित हैं, इसमें n तक भी उपस्थित हो सकते हैं, मतलब इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है। तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, तो हमने देखिए क्या किया है, ये हमारा ये पॉइंट O था, O से ये हमारा Q1 आवेश था, हमने ये माना है। तो हमारे ये Q1 आवेश है, इसकी दूरी यहाँ O से कितनी है, R1 वेक्टर है, ठीक है। तो Q1 जो आवेश है, Q1 पर लगने वाले बल का मान जो होगा इन सभी आवेशों के द्वारा आरोपित किए गए बल के वेक्टर योग के बराबर होगा, जिसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहेंगे। इसमें देखिए Q1 आवेश है, Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण ये बल लग रहा है, देखिए बल की दिशा यहाँ जा रही है, तो हम क्या लिखेंगे, इसे F वेक्टर, और Q2 के कारण Q1 पर लग रहा है, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अपन उल्टा लिखते हैं, जिसके कारण लग रहा है उसे पीछे लिखते हैं और जिस पे लग रहा है उसे आगे लिखते हैं। तो अपन इसे लिखेंगे F वेक्टर 12। इसी तरह से Q3 के कारण लग रहा है Q1 पर, तो इसे हम लिखेंगे F वेक्टर 13। Q4 के कारण Q1 पर लग रहा है F वेक्टर 14। ये हमारा हो गया। और अगर हमने बताया था कि आपको दूरी भी लिखनी पड़ेगी, तो आप इसकी दूरी उल्टी लिखते हैं, जो कैप में चलेगी। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे लिखेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से हमें Q1 पर लगने वाले कुल बल का मान निकालना है। तो Q1 पर हम लिखेंगे Q2 के कारण Q1 पर बल, मतलब कि जो Q2 आवेश है उसने Q1 पर जो बल लगाया था, हम उसका मान निकालेंगे। तो इसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाले बल को F वेक्टर 12 से। तो F वेक्टर 12 का मैंने आपको पहले भी मैंने वेक्टर का फॉर्मूला आपको पढ़ा दिया था। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, क्योंकि Q1 और Q2 के बीच की बात है ये, अपॉन R²। तो दूरी अपन कैसे लिखेंगे, Q1 से Q2 है, 12 लग रहा है यहाँ पे बल, तो दूरी क्या होगी 21।
दूरी का स्क्वायर इंटू आर कैप 21। मैंने आर कैप को आपको सॉल्व करना बताया था, तो हम डायरेक्ट से ऐसे ही लिखते जाएंगे। R21 का स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे डायरेक्ट R वेक्टर -1 R वेक्टर 2 अपॉन R21। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है। तो ये हमारा आ जाएगा Q1 Q2, इसके ऊपर एक घात है, एक और एक 2 और एक 3 हो गई। R21 का क्यूब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, मैंने आपको अभी मैंने Q1 के कारण Q2 पर लगने वाले बल को बताया था, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाले बल को बताया था। इसी तरह मैं Q3 के कारण Q1 पर लगने वाले बल को आपको बता रही हूँ। तो Q3 के कारण Q1 पे लग रहा है ना, तो इसे हम F वेक्टर 13 कहेंगे। हमने फॉर्मूला लिखा, Q1 और Q3 का मान है ना, Q1 Q3 R, और यहाँ पे आएगा हमारा 31, क्योंकि F13 है तो दूरी क्या होगी, उसकी अपोजिट होगी, का स्क्वायर इंटू R कैप 31। तो यहाँ मैं ऐसे लिख रही हूँ। मैंने आपको बता दिया है, तो आप मैंने जैसे आपको पहले बताया था हम इसे वैसे ही सॉल्व करते जाएंगे। सेम प्रोसीजर है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। तो यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा R31 का क्यूब इंटू R वेक्टर 1 माइनस R वेक्टर 3। तो मैंने आपको अभी R3 के द्वारा R1 पर जो फोर्स लग रहा था वो मैंने आपको बता दिया है। अब तो गाइस मैं आपको बता रही थी कि अब अपन निकालेंगे Q4 के द्वारा Q1 पर लगने वाला फोर्स। तो नॉर्मली अपन जैसे लिखते जा रहे थे, F वेक्टर 14 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q4 अपॉन R स्क्वायर 41 इंटू R कैप 41, जो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मैंने ये कैसे बताया है। F वेक्टर 14 इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q4 R41 क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R4 वेक्टर। अब इन सब जो हमारे ये निकले हैं, F14 निकला, F12 निकला, F वेक्टर 13 निकला, इन सबको हम जोड़ देंगे। जैसे देखिए आप, हमें क्या निकालना था, टोटल हमें फोर्स निकालना था कि Q1 पर हमारा फोर्स कितना लगा। तो F वेक्टर इज इक्वल टू निकलेगा हमारा F वेक्टर 12। देखिए यहाँ पे हमारा F12 निकला था, F12 था, F14 था, F13 था। तो F वेक्टर 12 प्लस F वेक्टर 13 प्लस F वेक्टर 14 प्लस F वेक्टर n लिख देंगे, क्योंकि हम यहाँ n तक भी जा सकते हैं। तो यही हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत था कि एक आवेश पर, मतलब कि ये हमारा Q1 है, Q1 पर जितने भी आवेश होंगे उस निकाय में, उसके द्वारा जो बल लगेगा उन सबका बीजगणितीय योग जो होगा वो कुल बल के बराबर होगा। यही हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत था। आज मैं आपको ये जो टॉपिक पढ़ा रही थी, बहुल आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण का सिद्धांत, वो आज यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और अब आप मेरी वीडियो को प्लीज़ व्यू भी करिए और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।